डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा के और कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। अलजेब्रा के ये प्रीवियस ईयर के एसएससी और रेलवे के पर आधारित प्रश्न है। जैसा मान लिया जाए कि आपको 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और -27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है 2 और समीकरण है 1। तो x का ऐसा मान, x और y का ऐसा मान पुट कीजिए जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपको मिल जाए। आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ x बराबर 1 रख देते हैं और y बराबर 1 रख देते हैं तो हमारा ये मिल जाएगा। x बराबर 1 रखने पर ये a हो जाएगा और x बराबर 1 रखने पर ये भी b हो जाएगा और y बराबर 1 रखने पर ये c हो जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर यहाँ से तो हमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी। अब इस तरफ देखते हैं, बराबर के इस तरफ दूसरी तरफ। तो x बराबर 1 रखने पर ये एक 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 का स्क्वायर और -27 और x बराबर 1 और y बराबर -1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 और डिवाइडेड बाई आपका ये डिवाइडेड बाई 5y माइनस 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। तो 64 ये आपका 8 हो गया, 8 इंटू 8 64, यहाँ से ये 0 हो गया और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4 यानी 16 हो गया। अगर इसी समीकरण में आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताएं 4a प्लस 2b और प्लस c का मान क्या होगा, तो फिर आपको उसी प्रकार से यहाँ से देखना होगा कि 4a प्लस 2b इधर से तो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इधर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो a आपके साथ टर्म जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, और x बराबर अगर हम 2 रख दें तो 4a हमको मिल सकता है। तो यहाँ से हमको एक मान निकला कि x बराबर अगर हम 2 रख दें तो ये 4a बन सकता है। तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये 4a हमको मिल गया और यहाँ से ये 2b भी हमको मिल गया, तो आधा चीज़ तो हमको मिल गया। अब हमको चाहिए c। अब c लाने के लिए y बराबर हम क्या रखें, तो c लाने के लिए आप y बराबर 1 भी रख सकते थे और -1 भी रख सकते थे। हम यहाँ समीकरण को आसान बनाने के लिए -1 रखे हैं। तो जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमको c। अब यही वैल्यू x बराबर 2 और y बराबर -1 यहाँ पर हम लोग रखते हैं मेन समीकरण में। तो 8 इंटू x के बदले 2 रखें और y के बदले हम लोग रखें -1। x के बदले क्या रखा हमने 2 और y के बदले -1, तो 2 प्लस -1 का क्यूब, उसके बाद -27 और यहाँ से x के बदले 2 और y के बदले -1, तो -27 और 2 माइनस -1। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा यानी 1, अर्थात ये 8 का 8 ही रह जाएगा और 27 और 2 आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा और जब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो 27 गुना 27 हो गया 729। तो 8 माइनस 729 और डिवाइडेड बाई x के जगह नीचे रखेंगे 5y, तो 5 इंटू माइनस 5y, तो 5 इंटू -1 और x के जगह 2, तो ये हो गया -5 और -2 -7। ये आप जब 729 में 8 को जोड़ेंगे तो ये 729 हो जाएगा, क्योंकि 721 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -721 डिवाइडेड बाई 7 और 7 से जब हम इसको काटेंगे तो आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा 103। इसी तरीके से अगर हमसे दे दिया जाए कि 8 इंटू एक्स, इसी आधार का सवाल है ये भी, 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x प्लस 3y इंटू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, और आपसे पूछा गया a माइनस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। तो फिर आपको a माइनस बी प्लस सी यहीं से मिलने वाला है। तो a बराबर हमको चाहिए यहाँ से a, और x का वैल्यू अगर हम 1 कर दे तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने x बराबर 1 रखा। अब हमको चाहिए -b, यहाँ से b को -b बनाने के लिए
आप y को -1 रख सकते हैं, क्योंकि x को तो आपने पहले ही 1 रख चुका है। तो x को जब आप 1 रख दिए तो ये तो 1 हो गया, लेकिन y को अगर आप -1 रख देंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो y बराबर -1 रखेंगे। और प्लस c चाहिए, तो y बराबर अगर आप -1 रखते भी हैं तो ये स्क्वायर होने के बाद +1 हो जाएगा, इसलिए प्लस c हमको मिल जाएगा। तो इस समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर हमको ये उत्तर मिल सकता है। अब देखिए कैसे हम रखेंगे, तो 8 इंटू एक्स बराबर 1 और y बराबर -1, तो 1 + -1 होल क्यूब माइनस एक्स के बदले 1 माइनस -1 का क्यूब बराबर एक्स के बदले 1 और y के बदले 3 इंटू -1 बराबर a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 और c इंटू -1 का स्क्वायर। अब इधर को आप हल करेंगे तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरा टर्म 0 हो गया। ये 1 माइनस -1 यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, माइनस साइन के साथ तो -8। यहाँ से आप देखें तो ये -3 + 1 तो कितना हो जाएगा -2, और ये आपका बन गया a माइनस बी प्लस c। अब ये माइनस साइन इस माइनस साइन को कैंसिल करेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और 2 इस तरफ चला जाएगा, तो 2 से ये काट देंगे तो क्या बचेगा 4, यानी a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 4 माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये सवाल है 27x³ - 343y³ डिवाइडेड बाई 3x - 7y बराबर इतना, और आपसे पूछा गया है 4a - b + 5c का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ 3x - 7y है, इस पर गौर करें, और जब हम इसका क्यूब करते हैं तो हमको ये पता चल जा रहा है कि 3x का होल क्यूब करेंगे तो ये 27x³ आ जाएगा, और 7y का होल क्यूब करेंगे तो 343y³ आ जाएगा। तो अब देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि a³ - b³ बराबर क्या होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये a - b और यहाँ से भी a - b कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 27x³ - 343y³ बराबर 3x का होल क्यूब माइनस 7y का होल क्यूब। अब इस चीज को हम तोड़ रहे हैं a³ - b³ के सूत्र पर, तो यहाँ से a - b यानी 3x - 7y और इंटू 3x का होल स्क्वायर a², तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x², ab तो ab हो जाएगा 7 × 21xy और b² यानी 49y² और बटे 3x - 7y। 3x - 7y से 3x - 7y आपका कैंसिल हो जाएगा, और इतना के बराबर आपको मिल जाएगा ax² प्लस by² प्लस 7cxy। अब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपका 9x² है और यहाँ ax² है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ x² का कोफिशिएंट a है। तो देखिए 9x² बराबर ax², तो a बराबर आप 9 लिख सकते हैं x² कैंसिल करके। उसी तरीके से 49b² बराबर b², तो यहाँ से b² को हम क्या लिख सकते हैं by², और यहाँ 49y² था, तो 49y² बराबर by², y² से y² कैंसिल हो गया, यानी b बराबर आपका आ गया 49। उसी प्रकार से 21xy बराबर 7cxy, ये कट गया, और तो c बराबर आपका हो जाएगा 3, चूंकि 7 से ये 3 बार कट जाएगा तो c बराबर हो गया 3। अब आपसे पूछा गया है 4a - b + 5c का मान, तो a का वैल्यू हम यहाँ रख दिए 4 × 9 माइनस b का वैल्यू आया 49 और प्लस 5c, तो c का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं 5 प्लस 5c। इन सभी को हल करने पर आपका आ जाएगा आंसर 2। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c बराबर 1 दिया हुआ, और आपसे पूछा गया है 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल बनाने के लिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आपका प्रश्न आ चुका है, इस तरीके का सवाल बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर यहाँ a दिया हुआ है और हमको लाना है 1, तो ये ध्यान देना होगा कि इसमें प्लस माइनस कुछ भी करके ऊपर a को हटाया जा सकता है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम सब में +1 जोड़ते हैं, +1 +1 +1, तो दूसरी तरफ भी +1 +1 +1 3 जोड़ना पड़ेगा।
अब अगर हम 1 सब में जोड़ देते हैं तो इसको एलसीएम बनाने पर ये क्या हो जाएगा, a और ये जुटेगा तो a प्लस 1 माइनस ए, उसी प्रकार से b प्लस 1 माइनस बी, और यहाँ c प्लस 1 माइनस सी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, और इधर तीनों जोड़ने पर 1 प्लस 3 4 हो गया। अब देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1 बाई 1 माइनस ए, 1 बाई 1 माइनस बी, 1 बाई 1 माइनस सी बराबर 4। यही आपका उत्तर पूछा गया था, कितना बराबर क्या होगा। इसी तरीके का कुछ और सवाल आपका परीक्षा में आ चुका है। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5y माइनस 3 बाई वाई प्लस 5z माइनस 3 बाई जेड बराबर 0, और आपसे पूछा गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मान क्या होगा। देखिए अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से हमको 5x को एलिमिनेट करना है, नीचे x है, अगर हम यहाँ माइनस में 5 लिख दें तो ये 5x माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से ये प्लस 5x और ये माइनस 5x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो तीनों एक्सप्रेशन में हम 5 घटाते हैं, इधर भी -5, इसमें भी -5, इसमें भी -5, तो बराबर के दूसरे तरफ भी 5 तिहाई 15 घटाना पड़ेगा। अब जब हम -5 इसमें से घटाएंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 5x माइनस 3 और माइनस 5x बाई एक्स प्लस 5 बाई माइनस 3 माइनस 5 बाई वाई वाई प्लस 5z माइनस 3 माइनस 5z बाई जेड और इक्वल टू -15। अब आप देख रहे हैं कि x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सभी में ऊपर -3 है, सभी में से ऊपर -3 कॉमन कर लिए तो ये आ गया -3 और इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड और बराबर -15, यहाँ -15। अब दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड और बराबर ये 3 दूसरी तरफ आ जाएगा तो 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 15/3, 15/3 इक्वल टू कितना हो जाता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरीके का एक अगला सवाल उसी समय आया है एसएससी में कि अब दिया हुआ है कि 3 माइनस 5x बाई एक्स प्लस 3 माइनस 5 बाई बटे वाई और प्लस 3 माइनस 5z बटे जेड इक्वल टू 0, तब 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मान निकालना है। अब यहाँ पर हमको फिर से x को खत्म करना होगा और नीचे x रहने देना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो अब हम प्लस करेंगे, तीनों जगह हम अगर +5 जोड़ते हैं तो यहाँ भी +5 जोड़ेंगे और बराबर 0 + 15, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 5x प्लस 5x बाई एक्स प्लस 3 माइनस 5y प्लस 5y बटा y प्लस 3 माइनस 5z प्लस 5z बटा z बराबर 15। 5z से 5z कैंसिल, 5y से 5y कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल। अब यहाँ से आप अगर 3 कॉमन कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, 3 कॉमन हो गया और बराबर 15, और 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर 15/3 अर्थात 5। तो आप देखिए एक ही तरह का सवाल को थोड़ा सा चेंजिंग करके फिर नेक्स्ट ईयर पूछ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगर सवाल ऐसा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड दिया हुआ है, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड बराबर क्या होगा, और इसी पर एक साल और पूछा गया है 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई वाई प्लस 1, 1 बाई जेड प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो इस यहाँ पर फिर आपकी बात वहीं पर आकर अटकती है कि समीकरण हमारे पास जो है उससे आप एक्स वाई जेड का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, 3 समीकरण मिला हुआ है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखें तो हर एक जगह पर अगर आप एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2, एक्स वाई जेड तीनों का मान अगर आप 2 रखें तो आप देखिए 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, ये समीकरण को सेटिस्फाई करता है, यानी एक्स वाई जेड हम तीनों का वैल्यू 2 रख सकते हैं। अब एक्स वाई जेड तीनों का मान अगर हमको मिल गया तो पहला समीकरण का उत्तर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2
और गुना 2, तो 2 4 6 दूना 12। और दूसरे समीकरण का उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 प्लस 1/2 + 1 प्लस 1/2 + 1, तो ये 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3 अर्थात 1। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मान लिया जाए आपको दिया हुआ p का पावर 4 + 1/p का पावर 4 बराबर 1/119 और आपसे पूछा गया है 2p - 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से हमको p के रूप में लाना और ये पावर 4 है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए p² + 1/p² + 2p × 1/p, अगर आप लिखते हैं p² + 1/p² प्लस दोनों तरफ आप 2p 1/p जोड़ते हैं तो इधर भी 119 + 2 जोड़ना पड़ेगा और ये p से p कैंसिल हो जाएगा। तो 119 में 2 जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा? 121, यानी p² + 1/p² का होल स्क्वायर ये बन गया और ये बराबर 121 हो गया। तो यहाँ से हम p² + 1/p² बराबर 12 कर सकते हैं अंडर रूट लेकर। अब हमको चाहिए, यहाँ चूंकि आपका माइनस में है तो p - 1/p के रूप में हमको लाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो p² + 1/p² दिया हुआ और हमको लाना है p - 1/p के रूप में। तो देखिए p² + 1/p² और -2p 1/p बराबर क्या हो जाएगा? इधर 11 था तो इधर भी हमको 2 माइनस करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा p - 1/p का होल स्क्वायर। यहाँ से p - 1/p का होल स्क्वायर बराबर 11 - 2 अर्थात 9। तो अगर दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं तो p - 1/p बराबर 3 हो जाएगा, यानी p²। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो p² - 1/p बराबर 3 और p को यहाँ से हटाएंगे तो p² - 1 बराबर 3p, यानी p² - 3p बराबर 1 हम लिख सकते हैं। p² - 3p बराबर 1। अब आपसे पूछा गया था मान निकालने के लिए 2p - 3 का होल स्क्वायर, तो 2p - 3 का होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करते हैं। 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p² माइनस 3 दूना 6 दूना 12p और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +9। तो ये हो गया। यहाँ से आप अगर 4 को कॉमन कर ले तो 4 × यहाँ से 4 निकल गया तो p² और यहाँ से 4 निकला तो 3p, 4 × p² - 3p + 9 और p² - 3p का वैल्यू आप 1 ला चुके हैं, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू 1 यहाँ से रख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ रखा जा सकता है। तो 4 × 1 + 9 बराबर 13।